रात का जिक्र आते ही दिल में एक गर्म लहर सी दौड़ गई। क्लासरूम की आखिरी नशस्त पर बैठा, मोबाइल को गोद में रखे, मुसर्रत के आखिरी मैसेज को दोबारा पढ़ रहा था। बाहर कैंपस की गलियों में तलबा की आवाजें गूंज रही थी, मगर मेरे कानों में सिर्फ उसकी आखिरी लाइन गूंज रही थी। रात मजा लिया है मेरा तो सुकून ही आपने छीन लिया है। मैंने एक लम्हे को आंखें बंद की। वो रात याद आ गई जब हम सब लाइब्रेरी से निकलकर कैंपस के पीछे वाले पार्क में बैठे थे। चांदनी रात थी, हवा में फूलों की महक थी और हमारी बातें रात की गहराई में खो जाती थीं। मसरत की हंसी, उसकी आंखों में छुपी शरारती चमक, वो सब कुछ जैसे कल की बात हो। मैंने जल्दी से जवाब टाइप किया। उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। मुसर्रत जी, आप भी कोई कम प्यार नहीं देती हैं। मुझे भी आपके साथ इस रात बहुत सुकून मिला था। दिल की बातों ने रात को और भी खूबसूरत बना दिया था। मैसेज भेजकर मोबाइल बंद कर दिया। प्रोफेसर साहब ने आखिरी जुमला कहा, अगले हफ्ते तक स्टापक पर एक मुख्तसर रिपोर्ट तैयार करके लाना। क्लास खत्म। तलबा उठने लगे। मैं भी उठा, बैग कंधे पर डाला और क्लास रूम से बाहर निकल आया। कैंपस में 1 घंटे का वक्फा था। अगला लेक्चर दोपहर 2 बजे शुरू होना था। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, मगर धूप में एक नरम गर्मी थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और दौर से कैंटीन की तरफ जाने वाले तलबा की आवाजें आ रही थीं। मैं सीधा यूनिवर्सिटी के मरकजी पार्क की तरफ बढ़ा। पार्क में सब्ज घास पर कुछ तलबा बैठे किताबें पढ़ रहे थे। कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। एक बड़े से दरख्त के नीचे एक खाली बेंच था। मैं वहां जाकर बैठ गया। बैठते ही एक गहरी सांस ली। दिल अभी भी मसरत के मैसेज पर अटका हुआ था। मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर कोई नया मैसेज नहीं था। 1 घंटा गुजर चुका था। शायद वो मसरूफ हो गई हो या फिर मेरा जवाब पढ़कर सोच में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि शायद अभी जवाब न आए तो ठीक है। कुछ बातें वक्त मांगती हैं। मैंने बीच पर पीठ टेकाई, आंखें ऊपर आसमान की तरफ कर दें। बादल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। एक बादल की शक्ल ऐसी थी जैसे कोई शख्स हाथ बढ़ाकर कुछ कह रहा हो। दिल में एक अजीब सी खुशी थी। ये बातचीत, ये मैसेजेस, ये छोटी छोटी बातें, ये सब कुछ जिंदगी को एक नई रंगत दे रहे थे। पार्क में एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे पर मोर फैले पंखों वाला फूल खिला हुआ था। हवा ने एक झोंका मारा तो फूल हल्का सा झूमा। मैंने मुस्कुराकर देखा। सोचा कि जिंदगी भी ऐसे ही है, कभी खामोश, कभी झूमती हुई। फिर मोबाइल वाइब्रेट हुआ। दिल की धड़कन एक लम्हे को तेज हो गई। मैंने फौरन स्क्रीन देखी। मुसरत का मैसेज था, माफ करना, थोड़ी देर हो गई, क्लास में थी। आपका मैसेज पढ़कर दिल को सुकून मिला। वो रात वाकई यादगार थी। क्या आप अभी भी यूनिवर्सिटी में हैं? मैसेज पढ़कर एक बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर फैल गई। मैंने फौरन जवाब टाइप करना शुरू किया। जी मसरत जी, अभी पार्क में बैठा हूँ। 1 घंटा वक्फा है। आपका मैसेज देखकर दिल खुश हो गया। वो रात वाकई बहुत खास थी। अब बताएं, आप कैसी हैं? क्या सोच रही हैं? मैसेज भेजकर मोबाइल हाथ में थामे बैठा रहा। पार्क की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे। दिल में एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद ये बातचीत एक नई दोस्ती की तरफ ले जाए, या फिर उससे भी आगे। वक्त गुजर रहा था, मगर अब ये इंतजार भी मजा दे रहा था। मैं पार्क के उसी बेंच पर बैठा था जहां हुआ के झोंके हल्के हल्के चेहरे को छू रहे थे। दरख्तों की पत्तियां सरसरा रही थीं और दौर से कुछ तलबा की हंसी की आवाजें आ रही थी। मोबाइल हाथ में था। मुसर्रत का मैसेज देखकर दिल में एक नई उमंग जाग उठी थी। मैंने फौरन उसका नंबर डायल किया।
फोन बजने लगा। एक बेल, दो बेल, तीन बेल और चौथी बेल पर ही उसने काल पकड़ ली। हेलो, इसकी आवाज आई कुदरे हल्की सी। सांस तेज थी जैसे वो जल्दी में हो। हेलो मसरत जी, मैं काशी हूँ। अच्छा जी, बस एक लम्हा। मैं 2 मिनट बाद आपको मुस्काल करती हूँ, फिर आप काल कर लेना। ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। इंतजार करता हूँ। काल कट गई। मैंने मोबाइल गोद में रखा और आसमान की तरफ देखने लगा। बादल अब थोड़े गहरे हो गए थे, जैसे बारिश की पेशगोई कर रहे हों। दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। न जाने क्या बात है जो वो कहना चाहती है, मगर ये इंतजार भी एक अजीब सा दे रहा था। तकरीबन 5 मिनट गुजरे। पार्क में एक छोटा सा किता भागता हुआ आया, मेरे पास रख कर दम हिलाया, फिर आगे भाग गया। मैं मुस्कुरा दिया। फिर मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मसरत की मौस कॉल। मैंने फौरन कॉल बेक किया। 2 बेल पर ही उसने पकड़ ली। हेलो शी बेटा। उसकी आवाज अब बिल्कुल साफ और प्रसकून थी। जी मसरत जी, अब बताएं। औसल में नीचे हॉस्टल की शाप पर खड़ी थी। वहां शोर था, बात नहीं हो रही थी। अब अपने कमरे में आ गई हूँ। दरवाजा बंद कर लिया है, अब खुलकर बात कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे वो देख सकती हो। अच्छा जी, अब सुकून से बात करें। फिर कुछ देर हमने यहाँ वहाँ की बातें की, क्लास की, यूनिवर्सिटी की, मौसम की और वो छोटी छोटी बातें जो दिल को हल्का कर देती है। उसने बताया कि आज उसका लेक्चर जल्दी खत्म हो गया था, उसलिए कमरे में आकर आराम कर रही थी। मैंने बताया कि मैं अभी पार्क में बैठा हूँ। हुआ बहुत अच्छी है। हमारी बातें कुदरे हल्की फलकी थीं, मगर उनमें एक गर्मजोशी थी जो दिल को छू रही थी। फिर एक लम्हे की खामोशी हुई। मैंने पूछा आहिस्ता से, मसरत जी, खैर से काल की थी? कोई खास बात? उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बात कहने से पहले खुद को जमा कर रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, शिक, क्या वाकई आपको मेरे बारे में याद है? यानी वो रात, लाइब्रेरी वाला दिन और फिर वो पार्क में बैठकर बातें करना। क्या वो सब आपके दिल में अब भी है, या बस एक याद बनकर रह गया है? उसकी आवाज में एक हल्की सी लर्जिश थी, जैसे वो अपने दिल की बात कह रही हो और डर भी रही हो कि जवाब क्या आएगा। मैंने एक लम्हे को आंखें बंद की। पार्क की हवा ने मेरे बालों को छुआ। दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर आहिस्ता से बोला, मुसर्रत जी, वो सब कुछ मेरे दिल में जिंदा है। न सिर्फ याद है, बल्कि जब भी सोचता हूं तो दिल में एक सुकून सा आ जाता है। आपकी हंसी, आपकी बातें, वो सब कुछ जैसे कल की बात लगती है। और आज जब आपका मैसेज आया तो लगा जैसे वो रात फिर से शुरू हो रही है। दूसरी तरफ से एक हल्की सी मुस्कुराहट की आवाज आई, जैसे वो राहत की सांस ले रही हो। शुक्रिया शिप, मुझे भी यही लग रहा था। सोचा था शायद आप भूल गए होंगे, मगर अब दिल हल्का हो गया है। हम दोनों एक लम्हे खामोश रहे। सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर पार्क में एक परिंदा चहका, जैसे हमारी बातों को सुनकर खुश हो गया हो। फिर मसरत ने आहिस्ता से कहा, शे, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? बस यूं ही, चाय पीकर बातें करके। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी बिल्कुल। जब आपका दिल करे बस एक मैसेज कर दें, मैं हाजिर हूँगा। काल जारी रही। हमने मजीद कुछ देर बातें की, ख्वाबों की, मुस्तकबल की और उन छोटी छोटी खुशियों की जो जिंदगी को मानी देती है। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर ना मुझे अगला लिकच्चर याद आया, ना उसे अपने हॉस्टल की कोई फिक्र। बस वो लम्हा था और हमारी बातें काल जारी थी। मुसर्रत की आवाज अब बिल्कुल करीब लग रही थी, जैसे वो मेरे कान में ही सरगोशी कर रही हो। पार्क की हवा
अब भी हल्के झोंकों में आ रही थी, मगर मेरे दिल की धड़कनें इससे कहीं ज्यादा तेज थी। हमारी बातें अब एक नई गहराई की तरफ बढ़ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मसरत जी, वो रात वाकई बहुत खास थी। ना आपके साथ वक्त गुजारना, बातें करना, वो सब कुछ दिल को छू गया था। उसने एक लम्हे की खामोशी के बाद कुदरे नर्म लहजे में पूछा, तो फिर अब भी दिल चाहता है कि हम फिर से ऐसे लम्हात बांटे। मैंने एक गहरी सांस ली। दिल में एक गर्म लहर सी उठी। आहिस्ता से बोला, जी बिल्कुल मसरत जी, आपके साथ जो करब्त महसूस हुई थी वो आज भी दिल में जिंदा है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातों की गर्मी, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी आवाज में एक हल्की सी खुशी की लहर आई। तो फिर दिल अब भी चाहता है कि हम करीब आएं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं मुसरत जी, आप जैसे शख्स के साथ वक्त गुजारना दिल को सुकून भी देता है और एक नई खुशी भी। इनकार कौन कर सकता है? वो हल्की सी हंसी वो हंसी जो मुझे पहले भी बहुत पसंद थी। फिर आहिस्ता से बोली, शे, मुझे भी अब आपसे मिलने के बाद आपकी और ज्यादा तलब हो गई है। दिल कहता है कि हम एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे को महसूस करें, एक और मुलाकात, बस हम दोनों। मैंने आंखें बंद करके एक लम्हे सोचा। पार्क में अब धूप हल्की हो चुकी थी। दरख्तों की छांव लंबी हो गई थी। दिल में एक अजीब सा सुकून था। जी मसद जी, मुझे भी यही चाहिए। कोई मसला नहीं। जब आपका दिल करे बस बता दें। हम मिल बैठेंगे। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसकी रूह को सुकून मिल गया हो। तो ठीक है, जल्द ही एक प्लान बनाते हैं, कहीं पुरस्कून जगह जहां हम खुलकर बातें कर सके, एक दूसरे के करीब हो सके। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा और यह बात हमारे दरमियान ही रहेगी। काल में एक लम्हे की खामोशी छा गई। सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज थी। बाहर एक परिंदा चहका, जैसे हमारी खुशी का ऐलान कर रहा हो। फिर मसर्रत ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, दिल हल्का हो गया है। अब मैं आपको जल्द ही मैसेज करूंगी। जी, मैं भी इंतजार में रहूंगा। ख्याल रखें मुसरत जी। काल खत्म हुई। मैं मोबाइल हाथ में थामे बैठा रहा। दिल में एक नई उमंग थी, एक नई उम्मीद। पार्क की हवा अब और भी ठंडी लग रही थी। मैं उठा, बैग उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अगले लेक्चर की तरफ चल पड़ा। मगर दिमाग अब भी उसी बात चीत में उटका हुआ था। दिल जानता था कि ये सिर्फ एक काल नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो दिल की गहराइयों से निकलकर हकीकत की तरफ बढ़ रही थी। काल जारी थी। पार्क की बेंच पर बैठा मैंने एक गहरी सांस ली। मुसर्रत की आवाज अब और भी नर्म और करीब लग रही थी, जैसे वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर रही हो। मैंने आहिस्ता से कहा, मुसर्रत जी, मैं तो तैयार ही तैयार हूँ। दिल अब भी आपकी बातों में उटका हुआ है। उसने एक लम्हे की खामोशी के बाद कुदरे शर्मीली और गर्म लहजे में बोली, असल में शिप, आपको काल भी उसी लिए की थी। उस पूरे हफ्ते मेरी नाइट ड्यूटी है और हना की डे टाइम। तो सोच रही थी कि कल जमारात है। अगर आपको कोई मसला ना हो तो हम दोनों कल दिन का एक खूबसूरत प्लान बना लें, कहीं पुरस्कौन जगह पर, जैसे कोई होटल या रिजॉर्ट जहां हम खुलकर वक्त गुजार सकें। वहां हम एक दूसरे के करीब हो सकते हैं, दिल की बातें कर सकते हैं और वो सब कुछ जो हम दोनों के दिल में छिपा है उसे महसूस कर सकते हैं। मैं खामोशी से सुन रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पार्क में अब धूप ढल रही थी, छांव लंबी हो गई थी और हवा में एक ठंडक आ गई थी। उसने आहिस्ता से जारी रखा, और आपकी एक और ख्वाहिश है ना, जो आपने कभी दिल में रखी हुई है। मैं
जानती हूँ कि आपको वो क़ुर्बत पसंद है जो और भी गहरी हो, तो मैं चाहती हूँ कि कल हम उसे भी महसूस करें। मैं आपको वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो आपके दिल में है, एक मुकम्मल, खालिस और गहरी क़ुर्बत। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब-सी लहर उठी। याद आया वो रात जब हमने एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की थी। मसर्रत की शख्सियत, उसकी नर्म आवाज़, उसकी आँखों की चमक और वो एतमाद जो वो मुझ पर कर रही थी, ये सब कुछ दिल को छू रहा था। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, मुसर्रत जी, आपकी बात सुनकर दिल खुश हो गया है। मैं तैयार हूँ। आप बताएं कब और कैसे चलना है। मैं आपके साथ हर लम्हा गुजारने को तैयार हूँ। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट की आवाज दी, जो फोन पर भी महसूस हो रही थी। तो ठीक है, कल सुबह आप यूनिवर्सिटी से फ्री होंगे ना? मैं सुबह 11 बजे तक फारिग हो जाऊंगी। आप मुझे अपने घर या यूनिवर्सिटी के करीब से पिक कर लें। हम शहर से बाहर किसी प्रस्कून होटल की तरफ चल पड़ेंगे। वहाँ पूरा दिन हमारा होगा। शाम तक वापस आ जाएंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस हम दोनों और हमारा वक्त। मैंने सिर हिलाया, जैसे वो देख सकती हो। जी बिल्कुल, 11 बजे मैं तैयार हूँगा। आप बस बता दें कि कहाँ से पक करूँ। और मसरत जी, शुक्रिया। ये एतमाद, ये क़ुर्बत दिल को बहुत सुकून दे रही है। उसने नरम लहजे में कहा, शिप, मुझे भी। दिल अब हल्का है। कल मुलाकात होगी। अभी आराम करें और कल सुबह एक मैसेज कर देंगा कि मैं तैयार हूँ। जी, ज़रूर। ख्याल रखें। कॉल खत्म हुई। मैं मोबाइल हाथ में थामे बैठा रहा। पार्क में अब शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्के गुलाबी बादल थे और हवा में एक मिठास थी। दिल में एक नई उम्मीद थी, एक नई गर्माजोशी। सोच रहा था कि कल का दिन क्या लाएगा। एक ऐसा दिन जहां हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, दिल की बातों को महसूस करेंगे और वो सब कुछ जो हमारे दरमियान था, उसे और भी गहरा कर लेंगे। मैं उठा, बैग उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अगले लेक्चर की तरफ चल पड़ा। मगर दिमाग और दिल अब कल की तरफ थे। कल का दिन, एक नई शुरुआत, एक नई क़ुर्बत।